Morning guys, welcome to JPS online classes. Today we discuss English. आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे क्लास 4th की। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था लेसन 1 फॉल्स डिसाइपल्स। इसकी आधी स्टोरी हम पढ़ चुके थे। एक बार मैं छोटा सा रिवीजन दे देती हूँ। इस स्टोरी में गुरुजी थे, गुरु रामदास थे, उनके 4 फॉल्स डिसाइपल्स थे, यानी कि 4 शिष्य थे जो कि बहुत मूर्ख थे। फॉल्स डिसाइपल यानी मूर्ख शिष्य थे, ठीक है। एक दिन वे दूर जा रहे थे, दूर के शहर में, और उनकी आँख लग गई। तो उनकी जो टर्बन थी, उनकी जो पगड़ी थी, वो गिर गई, लेकिन उनके शिष्यों ने नहीं उठाई, ठीक है। क्यों नहीं उठाई? क्योंकि उनके गुरुजी ने उनको मना किया था कि बिना परमिशन के कुछ भी काम नहीं करना है। तो उन्होंने पगड़ी नहीं उठाई, ठीक है। फिर गुरु ने उनको एक लिस्ट बना के दी कि गाड़ी से क्या क्या गिरने वाली चीज़ें उठाना है, और गुरुजी ने उनको सौंप दी लिस्ट और बोला कि आपको यही चीज़ उठाना है, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे उसके बाद लिखा था जस्ट देन कार्ट लर्ज्ड। कार्ट लर्ज यानी कि तुरंत उसके बाद में गाड़ी पलट गई, लुढ़क गई, है ना। गाड़ी लुढ़कती है ना, तो ये जो बैलगाड़ी थी वो लुढ़क गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं हम आगे की स्टोरी क्या है। Violently and Guru Ramdas was thrown headlong into a ditch. जो गाड़ी थी वो बलपूर्वक लुढ़क गई थी, और जो गुरु रामदास थे वो डीच यानी कि गड्ढे में गिर चुके थे। आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि गुरु रामदास गड्ढे में गिरे हुए हैं, ठीक है, और वो मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें लिखा है कि गुरु रामदास की जो बैलगाड़ी थी वो लुढ़क गई थी, और गुरु रामदास जी गड्ढे में पिका गए थे, थ्रो हो गए थे, मतलब गिर गए थे, ठीक है। गुरु रामदास येल्ड एट हिज डिसाइपल टू पुल हिम आउट, और गुरु रामदास चिल्ला रहे थे कि मुझे खींचो, है ना, मुझे बाहर निकालो गड्ढे से। गुरु रामदास हेल्प मांग रहे थे। वी कांट गुरुजी सेड डिसाइपल्स सैडली। अब डिसाइपल्स ने क्या कहा? सैड होके, सैडली वे में कहा, मतलब दुखी होकर कहा कि हम आपको नहीं निकाल सकते गुरुजी। योर नेम इज़ नॉट इन द लिस्ट यू हैव गिवन अस। उन्होंने कहा कि आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है, जो लिस्ट गुरुजी ने उनको सौंपी थी और बोला था कि यही चीज़ें उठानी है। तो शिष्यों ने कहा कि गुरुजी आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है। गुरु रामदास प्लांटेड विथ देम टू पुल हिम आउट बट इट वेन। गुरु रामदास जी रिक्वेस्ट कर रहे थे, उनसे विनती कर रहे थे कि मुझे यहाँ से निकालो, बट उन्होंने नहीं निकाला, ठीक है। वी नो यू आर टेस्टिंग अस गुरुजी, दे सेड। शिष्यों ने कहा कि हम जानते हैं कि आप मुसीबत में हैं, बट यू कांट रेस्ट एश्योर्ड दैट वी विल नेवर डिसओबे। यू टोल्ड अस नॉट टू पिक अप एनीथिंग दैट वॉज नॉट मैंशन इन योर लिस्ट, वी विल नॉट डू सो। शिष्यों ने कहा कि हम आपकी आज्ञा की अवज्ञा नहीं करेंगे, मतलब हम आपकी आज्ञा मानेंगे, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। हमारी लिस्ट में नहीं लिखा है कि आपको उठाना है ना, हमारी लिस्ट में आपके नाम का मेंशन नहीं है। आपने ही हमको कहा था कि जो जो इस लिस्ट में मेंशन है उसी को उठाना, जिस जिसका इस लिस्ट में उल्लेख है उसी को उठाना, और आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है, ठीक है। तो हम नहीं उठा सकते आपको, हम नहीं कर सकते। गुरु रामदास दे थ्रो द लिस्ट एंड द पेन नियर हिम एंड गुरु हार्शली टुक देम एंड स्क्रॉल्ड हिज नेम ऑन द लिस्ट। गुरु जी ने उनसे लिस्ट मांगी और उन्होंने बोला कि मुझे लिस्ट फेंक के दो, और पेन से जल्दी से अपना नाम लिस्ट में लिख दिया, है ना। स्क्रॉलेड मतलब जल्दी से अपना नाम लिस्ट में लिख दिया। देन एंड देम ओनली डिड द ओबीडेंट डिसाइपल्स पुल देयर बिलीव्ड गुरु आउट ऑफ द डिच एंड पुट हिम बैक इनटू द कार्ट। लिस्ट में नाम लिख दिया, फिर उनके जो शिष्य थे उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन किया और गुरुजी को उठाया, फिर उनको गुरुजी को बाहर निकाला सम्मानपूर्वक, ठीक है। तो बच्चों इस स्टोरी से हमको क्या सीखने को मिला? इस स्टोरी से हमको ये सीखने को मिला कि हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, है ना। वो शिष्य जो थे वो अपनी गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे थे, है ना। भले उनके गुरु मुसीबत में थे, लेकिन उनके गुरु ने उनको मना करा था कि जो लिस्ट में मेंशन नहीं है उसको नहीं उठाना, तो उन्होंने नहीं उठाया, है ना। वे अपना शिष्य धर्म निभा रहे थे, वे अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे थे,
ठीक है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं हम। ये आपका लेसन वाज फॉलिस डिसाइपल वर्ड मीनिंग। ठीक है, तो ये मैंने कुछ वर्ड मीनिंग्स निकाल लिए हैं। आप जैसे हम करते आए हैं अभी तक फेयर कॉपी में, हम पहले वर्ड मीनिंग लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम एक्सरसाइज या लेसन लिखते हैं या टिक द करेक्ट आंसर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले आपको वर्ड मीनिंग लिखना है, तो ये आपका HW भी होगा। ठीक है, आपको कॉपी बना लेनी है। मैंने लेसन 1 समझा दिया है। ठीक है, और अभी हम एक्सरसाइज पे आ चुके हैं। तो आपको सबसे पहले वर्ड मीनिंग लिखना है। कुछ वर्ड मीनिंग हमने निकाली है, जैसे लिव्ड माने रहना, फॉलिस डिसाइपल्स यानी मूर्ख शिष्य, बुलक कार्ट यानी बैलगाड़ी, ट्रैवलिंग यानी यात्रा करना, सडनली यानी अचानक से, ट्रबन यानी पगड़ी, फॉल्स यानी गिरना, डग यानी गोबर, हॉरिफाइड यानी भयभीत होना, मेंशन यानी उल्लेख होना, लर्च्ड यानी लुढ़कना, वियोंटली यानी बलपूर्वक, येल्ड मतलब चिल्लाना, डिच मतलब खाई, लिस्ट मतलब सूची, डिसोबे यानी अवज्ञा करना। ठीक है, पुल यानी खींचना। ये आपकी 17 वर्ड मीनिंग है जो कि आपके चैप्टर में से निकाली है। इसको आपको अपनी फेयर कॉपी में मेंशन करना है। ओके, देन इसके बाद में आपको स्टार्ट करना है टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर में मैंने टिक कर दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर दिए हैं, राइट रॉन्ग फिल कर दिए और मैच द फॉलोइंग। 4 क्वेश्चन आंसर आपके फिल कर दिए हैं, 4 एक्सरसाइज। ओके, आपको ये भी आपके होमवर्क कॉपी में लिखना है और ये आपका HW भी है। आज आप इसको लिख लेंगे तो आपके पास भी लिखा हो जाएगा, आपके पास भी मेंशन हो जाएगा। तो कल हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल हम इसको डिस्कस करेंगे और कल की वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर पे आगे बढ़ेंगे। तो आपको यहाँ तक का काम आज कंप्लीट करना है। आपका लेसन फर्स्ट ख़त्म हो चुका है। इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर बचे हैं। आपको क्या करना है, टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट रॉन्ग और मैच द फॉलोइंग। इतना काम आपको आज करना है और आपको ये मीनिंग लिखनी है, वर्ड मीनिंग लिखनी है और टिक द करेक्ट आंसर लिखना है। वैसे ही कॉपी बनाना है जैसे हम बनाते आए हैं। ठीक है, कॉपी में आपको डेट मेंशन करना है। जब हमारे स्कूल खुलेंगे, जब हम स्कूल में मिलेंगे तो आपकी कॉपी की जांच की जाएगी पूरी, आपकी कॉपी चेक की जाएगी पूरी। ओके, और अगर कोई भी दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आए तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं जो आपको समझ में नहीं आया हो। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही।